नहीं देंगे, किसी को नहीं। काहे नहीं दीजिएगा? काहे काहे देंगे? पे अतिक्रमण द्वारा जो जमीन खाली की गई है, इस पे हम कुछ चर्चा करने की विशेष बात है यहाँ पे। और क्यों कि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं उनके पास 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है, कुछ लोगों के पास, और कुछ लोगों के पास जो है प्रॉपर लिखाया हुआ ज़मीन है। तो यहाँ पे सरकार द्वारा मतलब आश्वासन दिया जाता है कि अगर आपके पास ज़मीन ना है तो हम 3 डिसमिल ज़मीन देकर आपको बसाएंगे, उसके बाद आपको वहाँ से अतिक्रमण खाली कराया जाएगा। तो यहाँ पे सीधा उल्टा जवाब होता है कि यहाँ पे कुछ लोग जाते हैं और केस करते हैं, उसके बाद उसके बदौलत ताकत और पैसे के बदौलत यानी कि इन लोगों का घर से बेघर कर दिया जाता है। यहाँ पे हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये किस गांव का और किस क्षेत्र का घटना है। ढाका प्रखंड का जमुआ पंचायत गरहिया गांव है। डरने की बात ना है, यहाँ डरने कहाँ किसी से डरने यहाँ पे कोई हम लोग जाती अब और तो खाली नहीं कर अब रहे घर खाली कर दिया, अब हाँ। डरने की क्या बात तो है? इस पे हम मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग अब हम क्या करें? अब जब घर खाली करवा दिया तो मांग क्या है? अब लड़ाई चल रहा है तो लड़ाई करे। तो अभी तो आज हमको पता चला है कि अतिक्रमण तो खाली करवा कर चल ही गए सीओ साहब। इसके अलावा भी सीओ साहब से मांग किए हैं कि फिर से क्या बोलते हैं अमीन साहब को नापी करने के लिए फिर से और फिर से नापी करेंगे। और फिर से नापी करेंगे तो ठेका वाला को भी तोड़ ताड़ करेंगे। इस क्षेत्र की घुसखोरी हो रहा है। इस क्षेत्र की जनता के बारे में क्या यहाँ के लोगों का राय क्या है? मतलब कि कुछ राय धरिए। राय तो यही है कि जो खाली किया बच गया है वो लोग रहे, बस उतना ही पे रोका जाए, ना ही पर रोका जाए। यानी कि अब दोबारा ये ना हो कि फिर से 2 साल बाद फिर केस होकर 2 साल 3 साल के बाद फिलहाल में मांग हुआ है विद्रोहियों को द्वारा कि फिर से नापी कराया जाए। फिर से नापी कराया। ये टूटा है, किसी का कम टूटा है, किसी का यहाँ ज्यादा पे टूटा कुछ है। बनने उनने वाला है का? हवाई अड्डा बनने वाला है? अच्छा, आपके गांव में कहीं क्रिकेट खेल मैदान है? गांव में कहाँ क्रिकेट खेल है? कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्रिकेट खेल मैदान बनाया जाएगा? कहीं पोखरी में बनेगा, देखिए ना पनियौटा है, इसमें बनेगा। तो यही तो चर्चा के विशेष बात है। इधर थोड़ा कैमरा मैन इधर फोकस कीजिए कि अगर आपसे अपने पंचायत में या गांव में क्रिकेट मैदान नहीं बना सकते तो ये गरीबों को उजारने का भी काम नहीं कीजिए। अगर अतिक्रमण है, ठीक है भैया, आप अतिक्रमण कर रहे हैं, सरकार की ज़मीन निकाल रहे हैं, तब तालाब से आपको प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है। तो ये जो इनका पूर्वज जो बसे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? आखिरकार ये लोग कहाँ जाएंगे? अगर आपको प्रॉफिट है इससे तो इन लोगों से ही प्रॉफिट। आप सरकार कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो इन लोगों की वजह से बैठे हैं। एक वोट का महत्व जानते हैं आप? वो नहीं जानेंगे, हम तो चुनाव लड़े नहीं हैं। जो चुनाव लड़े वो जानेंगे एक वोट का क्या महत्व होता है। एक वोट का महत्व होता है कि कुर्सी पर सीधे ढा देने का। वही तो अब उनको समझ में आया तब ना। जरा आप अब नीतीश कुमार जी, अगर आप अपने चमचे बेलचे और पैसे वाले का बात सुन रहे हैं तो आप जरा अपना कुर्सी संभाल कर रखिए, क्योंकि इस तरह से जब आदमी, अगर आपका जो जगह खाली रखा हुआ है, इसमें जब आप तालाब में काम चल ही जा रहा है, जो भी है पानी वानी गिराने का साधन है, मछली पालन हो ही जा रहा है, जो डाक कराने वाले वो करा ही ले रहे हैं, यानी कि प्रति थोड़े पड़ा हुआ है ऐसे, तो उन लोगों को परेशान ना किया जाए। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे थोड़ा बतलाइए। विशेष चर्चा करते हैं अतिक्रमण के बारे में। अतिक्रमण इस समय बहुत प्रगति पे है और यहाँ तक कि बिहार सरकार की मांग है कि हमें इतना से इतने डेट में इतना अतिक्रमण मुझे चाहिए, और इसमें कुछ लोग मजा उठा ले रहे हैं। जो राजनीति खेल के चलते, यानी कि राजनीति दुश्मनी के चलते लोग उसमें मजा उठा ले रहे हैं कि चलो भाई अब तो मेरा लग गया, मुझे यानी कि वोट देकर और कुछ दबाने का प्रयास किया गया था, वो मतलब कि मुझे निकालने का आज मौका मिल गया, इसीलिए यहाँ तमाम लोगों का घर जो उजाड़ दिया गया। और इस पे और चर्चा की विशेष बात है कि यहाँ पे जो लोग लेबर मजदूर लगाकर यानी कि अपना जो मरई टाटी खड़ा किए थे, उन लोगों का भरपाई होना चाहिए, कम से कम वो तो मिल जाए। यानी कि ज़मीन तो छीन लिया गया, लेकिन वो मुआवजा मिल जाए। और लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे दादाजी हैं, एक जानने का प्रयास करते हैं इनसे। ये सोते हैं, ये कहाँ दिखला रहे हैं? ये सोते हैं, कहाँ जाएंगे? अब बाल बच्चा कहाँ बैठे? बाल बच्चा कन्ने कन्ने हुई। केनू हाँ, तो कहाँ जाओ? ये रात में सोते हैं हम। देखिए अभी हमारे चाचा जी वो मुंड में ना है, यानी कि फ्रेश मुंड ना है इनका। हाँ बोलिए। हम ये सोते हैं, हाँ। बाल बच्चा फिर से है। सरकार को वोट देना है? किसको? सरकार को। नहीं देंगे, किसी को नहीं। काहे नहीं दीजिएगा? काहे देंगे? मतलब जो उजाड़ दिया नहीं देंगे हम। पूरा लोग का मतलब घर नोच नाच दिले बटे, तब नहीं देख रहे हैं का? तो ई लोग से का कहे के चाहे हम अपने की लोग से फेन ओकरे के वोट दी कि ना दी, कोई ना दी, ना देवे के बाटे। अब सब खिसिया गेल एकदम। अब देखिए हम ये सो देखिए, देखिए
वो नाम रहे हैं, यहाँ सोते हैं हम। बोलिए। रात को ये यहाँ सोते हैं। अच्छा ये यहाँ इनका बिछौना यही है, दिखाइए इधर। देखिए खींचिए यहाँ। इनका बिछौना ये है, इनके पास कुछ नहीं है। ये इनका बिछौना हुआ और ये टाटी के वो टाटी खड़ा किए हैं बांस पर, ये भी दिखा दीजिए। यहाँ पर बिछौना करके रात को सोते हैं। चलिए थोड़ा पीछे हो जाइएगा। और एक बात हम और कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो भी प्रत्याशी आते हैं वो बोलते हैं कि हाय रे गरीब, यानी कि जब से चुनाव हो रहा है गरीबों पर ही चर्चा होता है, गरीबों पर गरीब हम गरीब के विकास करेंगे। गरीब का कहाँ गरीब लेकिन का आज विकास तक है? विकास हुआ गरीबों का? कभी नहीं हुआ। न अच्छा, हो, बुलेट- न होगा। बुलेट ट्रेन निकाल रहा है भैया, आपको उसमें सीट मिल जाएगा? वो पैसा वाला लोग चढ़ेंगे, गरीब का पैसे थोड़ी वाले ही मिलेगा। लोग चढ़ेंगे। बोलते गरीब हैं को नहीं ना आप लोगों मिलेगा। को कि हम बुलेट ट्रेन निकाल रहे हैं, यही गरीब किस जनता से मतलब अभी वोट सरकार लेकर। कुंभ मेला में फ्री किए थे ट्रेन ना, आप लोग को पता हो कि हमको अच्छा, पता वंदे नहीं है। भारत में आप लोगों को मतलब कि चाहिएगा बैठ जाने मैं के लिए, तो गया था मैं, उस साला टॉयलेट में भी जगह नहीं था। टॉयलेट में भी जगह नहीं था। अभी मैं कुंभ मेला गया था देखिए तो उनका तो बोल वाला हम ज्यादा रहा है। वहाँ खींचे हैं ना बउआ। तब देखिए अच्छा अंकल जी ये सोते हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई छतरी भी ना है नहीं। और ना ही यहाँ पे कुछ है। यानी कि अगर वोट का समय रहता तो यहाँ पर अगर ये आग लग के जल जाता हाँ तो लोग यहाँ आके हाली हाली मड़ी ओड़ी खड़ा करा के फोटो खींचवा लेते कि हम चाचा का मदद किए हैं, किए हैं। क्या कि वोट लेना है भाई। चुनाव का टाइम रहता तो पैसा देकर वोट किनने आते हैं लोग, पैसा देकर भी ये रोका लेकिन जाता। इस समय अभी कोई मुखिया उखिया कोई नहीं आया है कि हाँ ये गरीब का किसका घर गिरा नहीं गिरा, उनको क्या सहूलियत चाहिए नहीं चाहिए, अभी कोई हम नहीं आया है। तमाम दर्शकों को ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर अतिक्रमण वाले जमीन पर अगर आप भी मकान का घर बनाना चाहते हैं तो ना बनाए। एक न एक दिन सरकार लोग ले ही लेंगे, लेकिन कि अगर अतिक्रमण वाला जमीन है तो एक न एक दिन सरकार खोजेगी ही। तो मालूम है। लेकिन हम भी सरकार से विनती करेंगे अगर जो मजदूर अगर घर बना लिए हैं तो उनका मुआवजा भरपाई करना चाहिए, हाँ वो होना चाहिए। हाँ बेटा कर्मचारी साहब, अमीन साहब, आरओ साहब, सीओ साहब सब लोग आए थे, उनसे हम लोग बोले भी। बोले तो सीओ साहब बोले कर्मचारी साहब को कि कहीं ज़मीन देखिए खाली है, अगर मैं जरूरत तो ये लोग को रख दिया जाए, लेकिन वो कर्मचारी साहब भी चुपचाप अपना चले गए।